दमदार दोस्ती से पूरी दुनिया में हलचल है। आज राष्ट्रपति पुतिन का डिनर, और वो भी राष्ट्रपति भवन में। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राष्ट्रपति भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था और तैयार किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप का डिनर था। और देखिए जरा, जब पुतिन पहुंचे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका वेलकम किया है। तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन की देख रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया। His Excellency Mr. Vladimir Putin। और उसके बाद देखिए जरा, डिनर टेबल किस तरह से तैयार की गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही डिनर की तैयारी थी, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बैंक्वेट है राष्ट्रपति भवन के अंदर। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं, वो यहीं बैठते हैं, यहीं उनका डिनर होता है। लगभग 100 से ज्यादा लोग एक बार में बैठकर डिनर कर सकते हैं इस टेबल पर। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की स्पीच का भी लेटर सामने आया। रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन पर स्पीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देनी है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तस्वीर वो आई जिसका इंतजार था। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीर, जब रूसी राष्ट्रपति को डिनर दिया जा रहा है, उस वक्त की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनके बगल में आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण बैठी हैं, राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुतिन के साथ जो प्रतिनिधि मंडल आया है वो बैठा हुआ है और खास मेहमान बैठे हैं। राष्ट्रपति अपनी स्पीच पढ़ रही हैं। और इसके अलावा अगली तस्वीर देखिए, जो गिफ्ट दिए गए, जो पीएम मोदी ने गिफ्ट दिए हैं, वो तोहफे हैं जो गिफ्ट पुतिन को दिए हैं। असम की ब्लैक टी देख रहे हैं आप, ये पुतिन को तोहफे में दिया गया है। सिल्वर टी सेट दिया गया है, चांदी का घोड़ा दिया है, और ये मार्बल का चेस दिया है पुतिन को। कश्मीरी केसर भी तोहफे में दिया गया है, और श्रीमद् भगवत गीता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को तोहफे में दिए। इन सब के क्या मायने ये मैं आपको बताऊंगा। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। और दूसरी तरफ देखिए, पुतिन मोदी के साथ डिनर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चीन में है, जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। क्या बात हो रही है, क्या डील हो रही है, क्या समझौते हो रहे हैं, कैसे पावर बैलेंस करना है, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली इमारत में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन डिनर कर रहे थे, तब राष्ट्रपति जिनपिंग से लेकर पूरी दुनिया देख रही थी। वर्ल्ड मीडिया हो या वर्ल्ड लीडर, हर कोई मोदी पुतिन पर बात कर रहा था, क्योंकि मोदी ने दोस्त पुतिन के साथ मिलकर भारत रूस दोस्ती का नया अध्याय शुरू कर दिया। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। पुतिन के भारत दौरे ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हिला दिया है, दुश्मनों में खलबली मचा दी है। पिछले 30 घंटों में दुनिया ने नए भारत का रुतबा देखा है। स्वागत, सम्मान और समझौते वाली डिप्लोमेसी से मोदी ने न सिर्फ पुतिन को गदगद कर दिया, बल्कि भारतीयों की बंपर नौकरियों के लिए रूस के दरवाजे भी खोल दिए। और आइए अब आपको बताऊं, पुतिन के सामने जो डिनर रखा गया है, इस वक्त पुतिन डिनर कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन में। क्या खास राष्ट्रपति भवन में खास टेबल, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को शाही दावत दी जा रही। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट बैंक्वेट दिया। विदेशी मेहमानों के स्वागत में आलीशान दावत दी जाती है।
इसमें अलग अलग तरह के खास व्यंजन परोसे जाते हैं। विदेशी मेहमानों की पसंद का बहुत ख्याल रखा जाता है। एक बार में 100 से ज्यादा लोग इस डिनर टेबल पर बैठ सकते हैं। ओबामा से लेकर शेख हसीना तक ने यहां के खाने की तारीफ की। पुतिन बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन, उच्च प्रोटीन वाला भोजन ही करते हैं। इसमें रूसी चीज, शहद वाली दलिया, कच्चे बटेर के अंडे, मछली की डिश, भेड़ का मांस, टमाटर खीरे की सैलेड। और पुतिन मीठा, ज्यादा तीखा या फैट युक्त व्यंजन से बहुत बचते हैं। कभी कभी पिस्ता आइसक्रीम जरूर खाते हैं। ड्रिंक्स के तौर पर वो अक्सर ग्रीन टी पसंद करते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अपना एक अलग तरीका भी है। आपको बताऊं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ पूरी टीम लेकर चलते हैं। पुतिन 20 सालों से विदेश में बाहरी शेफ का खाना नहीं खाते हैं। पुतिन के साथ हमेशा उनकी किचन टीम भी चलती है। रूसी शेफ टीम, सहायक और मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब शामिल है इसमें। अपने साथ खाने के सामान, मसाले और पानी लेकर भी चलते हैं। सुरक्षा वजहों से पुतिन बाहरी शेफ का खाना नहीं खाते हैं। विदेश दौरे पर भी पुतिन की टीम ही उनके लिए खाना बनाती है। यह टीम कुछ देर के अंदर अंदर किचन सेटअप कर लेती है और खाना खत्म होने के बाद खाने की प्लेट भी नहीं छोड़ती है। खाने की प्लेट, ग्लास, दूसरे बर्तन सब उठा ले जाती है। उनकी टीम तुरंत वहां से उठाकर इन सामानों को अपने कब्जे में ले लेती है। जानकारी ये बताते हैं कि उसमें पुतिन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। यह वजह है कि उनकी सिक्योरिटी ये सारे सामान उठा लेती है। सुनिए जरा, कल पीएम मोदी ने भी पुतिन को डिनर दिया था। क्या बोले पुतिन? पीएम मोदी के साथ डिनर पर मेरी बातचीत हमारी स्पेशल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बहुत मददगार रही। पीएम मोदी और मैंने एक करीबी वर्किंग डायलॉग बनाया है। हम एससीओ समिट के दौरान मिले थे और हम खुद रूस भारत डायलॉग की देखरेख कर रहे हैं। पुतिन को आपने सुना, लेकिन आज जो पुतिन को राष्ट्रपति भवन में डिनर दिया जा रहा है, इस डिनर में बहुत से मेहमान आए। इसमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी गए हैं। कांग्रेस की नाराजगी यह है कि थरूर को तो बुला लिया, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। सुनिए। हाँ, जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया गया। वो मुझे पता नहीं कौन सी बुनियाद पे इनविटेशन आने देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तो अब तो इस बार हो गया। बस यही हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें तो देखिए, सियासत अपनी जगह हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सियासत को अलग कर दें तो दुनिया में बात हो रही है। भारत में देखिए जरा, सबसे ज्यादा पुतिन सर्च किए गए पिछले 30 दिनों में। देखिए जरा, जैसे ही दिसंबर का महीना आया तो 2 दिसंबर के आसपास पुतिन का सर्च देखिए हाईएस्ट है। तो पुतिन सबसे ज्यादा गूगल ट्रेंडिंग में भी पुतिन है। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पुतिन और मोदी की मुलाकात की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया क्या कह रही है देखिए। सबसे पहले देखिए चीन क्या कह रहा है। चीनी मीडिया की नजर पुतिन के भारत दौरे पर। ग्लोबल टाइम्स ने मुलाकात की टाइमिंग की चर्चा की है। अमेरिका भारत के संबंधों में तनाव के बीच यह दौरा हो रहा है। ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदना बंद करने का दबाव बना रहे हैं। भारत रूस एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, यह कह रहा है चीन। अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन भारत पहुंचे, बीबीसी कह रहा है। ब्रिटेन, पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। दोनों नेताओं के बीच सालाना शिखर बैठक है जिसमें कई समझौतों पर चर्चा की उम्मीद है। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों देश एक दूसरे के लिए कई मायनों में जरूरी हैं। तेल के कारोबार में रूस को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान, इस दौरे का मकसद भारत रूस के रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा में व्यापार पर सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है, क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल भी चाहिए, साथ ही वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता है। कतर देखिए, अल जजीरा कतर का है। मोदी पुतिन का व्यक्तिगत रिश्ता काफी मजबूत है। भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में पुतिन का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 से पहले भारत केवल 2.5% तेल रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर लगभग 36% हो गया है। ब्रिटेन का द गार्डियन लिख रहा है, रूस भारत अमेरिका से घबराने वाले नहीं है।
और 4 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन फिर से भारत पहुंचे। पिछले दौरे के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इन 4 सालों में दुनिया की राजनीति काफी बदल चुकी है। ट्रंप ने भारत के निर्यात पर टैरिफ लगाए। अमेरिका का अखबार लिख रहा है रूस के पास बड़ा ग्लोबल पार्टनर मौजूद है और मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर पुतिन को रिसीव करना दोनों नेताओं के बीच करीबी रिश्तों को दिखाता है। पुतिन भारत के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण दौरे पर आए हैं। इस दौरे में कई समझौते पर बात होने की उम्मीद है। तो सोचिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है पीएम मोदी और पुतिन जो कल गाड़ी में बैठे, पीएम मोदी उन्हें लेने गए प्रोटोकॉल तोड़कर, वो भी अखबार में लिखा जा रहा है। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर ये मुलाकात को देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इसके साथ जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। दुनिया ये हैरान है कि ये एक नया जो चैप्टर खोल दिया है मोदी साहब और पुतिन की मुलाकात ने, कि अब जो रास्ता ही बदल लिया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने अमेरिका के साथ या यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपना नाता नहीं तोड़ा, मगर ये जो हमने अभी लकीर खींच दी है, ये लकीर पहली लकीर से लंबी है। कहते हैं कि पजल में डाल दिया है कि ये कभी भी उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों ने नहीं सोचा था ऐसा भी होगा और ऐसा हो गया। पहली तस्वीर पुतिन के लैंड करने के साथ ही आई और ऐसा हो गया जब पीएम मोदी खुद पुतिन को लेने पहुंच गए और इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को लेने चले गए और अब इस पर बात हो रही है, इसकी डिप्लोमेसी पर बात हो रही है। कार डिप्लोमेसी क्या होती है, इसकी एक तस्वीर जो सामने आई मैं आपको दिखाऊं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट साइड में पुतिन बैठे हुए, सीधी तरफ पीएम मोदी ने गाड़ी रोकी और अपने राइट साइड में पुतिन को बैठाया। इस तरह की तस्वीर पहले भी आई है। ये कार डिप्लोमेसी का हिस्सा है। कार डिप्लोमेसी क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन पुतिन को जिस तरफ बिठाया है इसके भी बहुत मायने। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर आपको याद होगा, पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बिठाया था तो अपने राइट साइड बिठाया था। यानी राष्ट्र अध्यक्ष जब किसी को न्योता देता है अपनी गाड़ी में तो राइट साइड बिठाने के भी अपने मतलब और मायने हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को अपनी सीधी तरफ बिठाकर क्या एक संदेश दिया है। यह तस्वीर देख रहे हैं, यही गाड़ी थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने पुतिन को अपने सीधी तरफ बिठाया है। मोदी पुतिन जिस कार में बैठे वो एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, लेकिन कार में यह महज एक सीट की अदला बदली नहीं थी और इसके पीछे कूटनीतिक शिष्टाचार और पूरा सब नजर आ रहा है इस तस्वीर में। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की दुनिया में एक गोल्डन रूल होता है जिसके मुताबिक गेस्ट इज ऑलवेज ऑन राइट। इसका मतलब है मेहमान हमेशा दाईं ओर होता है, चाहे वो दो नेताओं के खड़े होकर फोटो खिंचवाने की बात हो, पोडियम पर दोनों देशों के झंडे लगाने की बात हो, या फिर किसी वाहन में नेताओं के बैठने की व्यवस्था हो। मुख्य अतिथि हमेशा मेजबान के दाईं ओर होता है, जिसे राजनयिक भाषा में प्लेस ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। पीएम मोदी ने पुतिन को दाईं सीट देकर नियम का पालन किया है। यह संदेश दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करता है। दरअसल जब गाड़ी चलती है और आपने देखा हो तो सड़क के किनारे जो फुटपाथ है वहां लोग खड़े होते हैं, काफिला देखते हैं, तो दाईं ओर बैठा शख्स आकर्षण का केंद्र होता है। लोग भी उसे देखते हैं, वो भी उनका अभिवादन करता है। सीट चयन में शिष्टाचार के साथ सुविधा का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वीआईपी इमारतों में कार जिस जगह जाकर रुकती है वहां राइट साइड में ही स्वागत वाले अफसर और रेड कारपेट लगा होता है। अगर पुतिन लेफ्ट में बैठते तो कार के आसपास घूमकर जाना पड़ता। भारत में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पावर सीट कहलाती है और इसलिए मोदी ने संदेश दिया, आप लीड करिए, मैं आपके साथ हूं। तो डिप्लोमेसी में हर एक कदम, हर एक तस्वीर के बहुत मायने होते हैं। विदेशी पत्रकार खुद वहां मौजूद था जब पीएम मोदी और पुतिन पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे। उनकी रिपोर्ट देखिए। मोदी पुतिन की अनूठी तस्वीर है। एक ही कार में मोदी और पुतिन सवार हैं। ये पुतिन की पसंदीदा कार नहीं है, ये एक एसयूवी है। कार में दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद वो एक डिनर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले एक बड़ी मुलाकात होनी है। इसमें कई समझौते, कई मुद्दों पर बात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो पीछे आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बात कर रहे थे। इन तस्वीरों की बात दुनिया में हो रही है, लेकिन आज जो तस्वीर सुबह आई उसके बाद
तो पूरी दुनिया में समझिए हड़कंप मच गया। यह तस्वीर देखिए, पुतिन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन पहुंचे राष्ट्रपति भवन, उन्हें रिसीव किया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जब पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जब तीनों सेनाओं ने और राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। भाई आपको बताऊं, पुतिन को जो सम्मान दिया गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण था, यहां तीनों सेनाओं के जवान आप देख रहे हैं, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू थी। भारत में सबसे बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक हमारे राष्ट्रपति और दूसरा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को। पुतिन को इसी दूसरी कैटेगरी में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड रेजिमेंट राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान देती है। यह रेजिमेंट घुड़सवारी में दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। भारत में इस रेजिमेंट की शुरुआत साल 1773 में हुई थी, 1773। लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर कभी भी कोई एक सेना नहीं देती है, बल्कि ये तीनों सेनाओं से चुने गए जवान मिलकर देते हैं। इसमें थल सेना, वायु सेना, नौ सेना से सैनिकों का सिलेक्शन होता है। गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली टुकड़ी में करीब 150 जवान होते हैं। हालांकि वीवीआईपी की रैंक के हिसाब से जवानों की संख्या बदल सकती है। तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ मिलिट्री बैंड भी होता है। जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो मेहमान को पहले ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान की धुन को बैंड के जरिए बजाया जाता है। जिस देश का मुख्य अतिथि उसके देश का राष्ट्रगान और भारतीय राष्ट्रगान, जिसके बाद वीवीआईपी जवानों की लाइन के साथ चलना शुरू करते हैं, जिस तरह से पुतिन चल रहे हैं। तब जवान हथियार को खास तरीके से सम्मान की मुद्रा में रखते हैं। जवानों की इस स्थिति को ही सलामी शस्त्र कहा जाता है। और इसी के साथ पुतिन को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। यह बहुत ग्रैंड वेलकम था पुतिन के लिए भी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चर्चा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिफ्ट की भी पूरी दुनिया में कि मोदी ने पुतिन को क्या तोहफा दिया है और यही तोहफा क्यों दिया है, इसके भी मायने। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन जब डिनर पर मिले तो उन्होंने भगवत गीता भेंट की थी। भगवत गीता भेंट करने के बहुत से मायने हैं कि आखिर भगवत गीता क्यों भेंट की। बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, विरोधी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि भगवत गीता क्यों भेंट की, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन पुतिन इस वक्त जंग के दौर में भी हैं और जंग से गीता का क्या ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं। राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने भगवत गीता गिफ्ट की। मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता दी है, जिससे वो पढ़ भी सके। भगवत गीता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भारत रूस के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है और इस गिफ्ट को दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। गीता की शिक्षाएं दुनिया में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच गीता गिफ्ट किए जाने के खास मायने हैं। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उसका लोहा पूरी दुनिया आज भी मानती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, कूटनीतिज्ञ गीता में दिए ज्ञान का ही उपयोग करते हैं। गीता में सिर्फ कर्म की सलाह दी गई है, फल की चिंता ना करें। गीता में मन पर नियंत्रण की सलाह भी दी गई है। सुख दुख की स्थिति में एक जैसे भाव रखने का ज्ञान भी दिया गया है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। रूस में पहले भगवत गीता को लेकर विवाद हो चुका है। आपको बताऊं, 2011 में रूस में इसे बैन करने की मांग उठी थी। भगवत गीता को उग्रवादी साहित्य करार देने की मांग की गई थी। भारत में संसद तक में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ था। बाद में रूस की अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। और सोचिए वहां से कहां तक आज हम चल कर आए हैं।
जिस रूस में इसे बैन करने की मांग हो रही थी, उसी रूस के सबसे ताकतवर नेता और राष्ट्र अध्यक्ष को पीएम मोदी भगवत गीता भेंट कर रहे हैं। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कहते हैं। देश के ऊपर बिना किसी ठोस कारण के हमला किया हो, सालों तक लड़ाई चली हो, जिस लड़ाई के खिलाफ पूरी दुनिया के देश बोलते रहे हों, और उस रूस से प्रधानमंत्री अहिंसा की बात कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति भी अहिंसा की बात कर रहे हैं। ये एक अहिंसा का और महात्मा गांधी का मजाक है। मुझे लगता है इन सब चीजों से बचना चाहिए। गीता जो है वो एक सारे विश्व की धरोहर है, हम जानते हैं, और सनातन के और हमारी संस्कृति के, हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े जो एक एम्बेसडर हो गए वो प्रधानमंत्री जी हैं। और गीता में जो सत्य है वो सनातन है, वो सदा जो है हमें प्रेरित करता है। उसमें कर्म को लेकर, युद्ध को लेकर, भाव को लेकर, अपने परायों को लेकर जिस तरह से है, तो अगर पुतिन जी पढ़ेंगे तो अवश्य ही इंडिया से, भारत से, हमारी भूमि से और हमारे लोगों से उनका रिश्ता, उनका नाता और भी गहरा हो जाएगा। तो आज होनी थी सबसे बड़ी मुलाकात पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। तो जब पुतिन राष्ट्रपति भवन के बाद जब पहुंचे तो जिस जगह मुलाकात हुई वो जगह थी हैदराबाद हाउस। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के पीछे हैदराबाद हाउस देख रहे हैं, मैं आपको हैदराबाद हाउस जब ले आया हूं तो सबसे पहले हैदराबाद हाउस के बारे में बताता हूं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये हैदराबाद हाउस है। कभी निजाम का स्टेटस सिंबल हुआ करता था, हैदराबाद के निजाम का, उन्हीं की बनवाई इमारत है ये हैदराबाद हाउस। दिल्ली का शाही महल अब कूटनीति का केंद्र बन गया है। हैदराबाद हाउस का ताल्लुक आपको बताऊं दुनिया के सबसे अमीर शख्स से था, क्योंकि एक दौर में हैदराबाद के निजाम ही सबसे अमीर हुआ करते थे। उनके खजाने में इतने मोती थे कि बड़ा स्विमिंग पूल भर जाए। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े हीरो में एक जैकब डायमंड था। सोचिए, उस जैकब डायमंड को भी कागज दबाने के लिए पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे वो। उसी हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपनी शान और शौकत के लिए हैदराबाद हाउस बनवाया। दरअसल जब अंग्रेजों ने 1911 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया, तब कई रियासतों ने राजधानी में मौजूदगी दर्ज कराना चाहा कि हम भी राजधानी आ जाएं किसी तरह। हैदराबाद के निजाम की मांग सबसे अलग और सबसे सासी थी। निजाम उनकी शान और प्रतिष्ठा के मुताबिक जगह चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि उनका महल उस वक्त के गवर्नर जो होते थे अंग्रेजों के, वायसराय हाउस के पास बना हो, उनका भी घर। और वायसराय हाउस जो आज राष्ट्रपति भवन है, वही उस वक्त वायसराय हाउस हुआ करता था। अंग्रेजों ने उनकी मांग ठुकरा दी, लेकिन वायसराय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन से 5 किलोमीटर दूर जगह दे दी। इसी किंग्सवे पर निजाम ने 1920 के दशक में आलीशान महल बनवाया, और उस वक्त वायसराय हाउस को छोड़ हैदराबाद हाउस सबसे भव्य हुआ करता था, जिसे बनाने में के करीब 170 करोड़ रुपए खर्च हुए। और वास्तुकार एडविन लुटियंस ने 36 कमरों वाला यह महल बनाया, जो 1948 में भारत और 1974 से विदेश मंत्रालय के अधीन है। इसमें बिल क्लिंटन, बुश, ओबामा, पुतिन और जिनपिंग आ चुके हैं। और सोचिए, ये वही हैदराबाद हाउस है जहां आज पीएम मोदी और पुतिन मिले हैं। आइए अब आपको बताऊं, यहां हैदराबाद हाउस की खासियत मैंने आपको बता दी, ऐतिहासिक वजह इसकी बता दी, लेकिन यहां बात क्या हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच पीएम मोदी पुतिन को हैदराबाद हाउस के अंदर लेकर गए, कॉरिडोर के जरिए उस जगह, उस रूम में लेकर गए जहां बातचीत होनी थी। अभी यह था कि बातचीत किस बात पर होगी। सवाल यह थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन जंग पर फिर से पुतिन को बोलेंगे, क्योंकि पीएम मोदी पहले पुतिन को कह चुके हैं ये दौर जंग का नहीं है, ये बुद्ध का दौर है, युद्ध का नहीं। और जिस बात की उम्मीद दुनिया कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उसी निगाहों से देख रही थी, पीएम ने फिर रूस यूक्रेन जंग की बात कर दी पुतिन से। और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ
कंधे से कंधा मिला करके खड़े। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला